like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TSTET की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है. आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डायमेंशंस ऑफ लर्निंग के बारे में आज हम आज के सेशन में जाने वाले हैं. तो चलिए क्या है डायमेंशंस ऑफ लर्निंग देखते हैं. तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो आज हम जानने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि 30 मार्क्स की होने वाली है. उसमें जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है डायमेंशन ऑफ लर्निंग किसे कहा जाता है, आज के सेशन में हम जानेंगे डायमेंशंस ऑफ लर्निंग. चलिए फिर बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं. Bloom's taxonomy was created by Benjamin Bloom in 1956, published as a kind of classification of learning outcomes. He was an American psychologist. Bloom की टैक्सोनॉमी 1957 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा बनाई गई थी, जिसे सीखने के परिमाणों के एक प्रकार का वर्गीकरण के रूप में प्रकाशित किया गया था. तो यहाँ पर देखिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये किसने बनाया था, बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था. कब बनाया था, 1956 में इन्होंने बनाया था. एंड उन्होंने एक पब्लिक क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर पब्लिश किया गया था जो कि लर्निंग आउटकम पर पूरा डिराइव्ड था. तो ये जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिका के थे. तो चलिए और इनके बारे में जानते हैं क्या इन्होंने बताया. इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर लर्निंग होती है, जो यहाँ पर सीखा जाता है, जो अधिगम होता है वो किस प्रकार होता है. देखिए फर्स्ट यहाँ पर रिमेंबरिंग, ये जो है स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये स्टेप्स क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कौन सा ऑर्डर में भी आपको यहाँ पर पूछ सकता है, ऑर्डर वाइज भी यहाँ पर पूछा जा सकता है. तो रिमेंबरिंग उसे कहा जाता है जो कि आपने यहाँ पर माइंड में पूरा डेवलप कर चुके हैं, यानी कि अपने को हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो यहाँ पर मैथ्स के फार्मूलाज एंड सब ऑफ जो यहाँ पर इन बिल्ट हमने यहाँ पर रिमेंबर करके रखे हैं. जब कभी भी हमें ज़रूरत हो तब हम उसे अप्लाई करने के लिए उसे सोचकर रिकॉल करते हैं. रिकॉल करना किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट के फॉर्मूलेस को जब हम याद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिमेंबरिंग कहते हैं. एंड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें पूरा जो टास्क यहाँ पर दिया जाता है, ये यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग मॉडल होता है. जो यहाँ पर हमारा लर्निंग होता है वो इंक्रीजिंग वे में होता है, यानी कि डाउन से अपवर्ड की ओर जाता है. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, जो हम यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन रिकॉल कर रहे हैं, जो रिमेम्बरिंग कर रहे हैं कि वो रिकॉल हो रहा है, जो यहाँ पर रिकॉल हुआ है उसे हम समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग करते हैं. क्या ये प्रॉब्लम हमारे जो हमारा सॉल्यूशन अभी रिकॉल हुआ है, क्या ये प्रॉब्लम को जस्टिफाई करेगा. नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम. नेक्स्ट अप्लाई करके देखेंगे, जो भी हम यहाँ पर टास्क दिए गए उसे अप्लाई करके देखेंगे शायद होगा या नहीं. अप्लाई करके आप देखोगे, जैसे आप अप्लाई करोगे उसके बाद में आप एनालाइज करोगे कि कहाँ तक ये फिट हुआ है, कौन से एरिया में ये लेफ्ट हुआ है, कहाँ तक ये जस्टिफाई किया है सॉल्यूशन जो आपने रिमेंबर किया था. एंड एनालाइज करने के बाद आप यहाँ पर एवेल्युएट करोगे, यानी कि उसमें जो चेंजेस हैं आप वो चेंजेस को ओवरकम करके एंड यहाँ पर एवेल्युएट करके उनमें से जो गुड है, जो जम सकते हैं, उनको आप यहाँ पर तराश के आप एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर आपने अभी तक एनालाइज किया उसके बाद जो अप्लाई किया, जो एनालाइज एंड जो आपके यहाँ पर जो न्यू थिंकिंग है, ये दोनों को डेवलप करके आपने क्या किया, क्रिएटिविटी यहाँ पर न्यू क्रिएट किया. तो इस प्रकार हम एक सॉल्यूशन जो है यहाँ पर लर्निंग जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. फर्स्ट हम रिमेंबर करते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं क्या हमने रिमेंबर किया है, फिर उसे अप्लाई करके देखते हैं, फिर वो अप्लाई होने के बाद उसे एनालाइज किया जाता है. फिर एवेल्युएट करते हैं कि वो सही है नहीं है, मूल्यांकन किया जाता है. फिर बाद में उसे न्यू वे में उसे प्रस्तुत किया जाता है. इसको ऑर्डर क्रम में आपको याद रखने की जो टिप हम यहाँ पर देंगे,
UAAEC। यहाँ पर देखें RUAAEC वे में आप यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर इनकी तौर पर आप यहाँ पर याद रखिए। R से होगा रिमेंबरिंग, U से होगा अंडरस्टैंडिंग, A से होगा अप्लाई, A से होगा एनालिसिस, E से होगा एवेल्युएट, C से होगा क्रिएटिव। इस प्रकार भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया था, जो यहाँ पर ब्लूम्स ने दिया था, उसे यहाँ पर चेंज किया गया 1956 में ब्लूम्स ने यहाँ पर दिया था। फिर उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनके शिष्य कहा जाता है, यानी कि वो एंडरसन एंड डेविड कैटवाल दोनों ने यहाँ पर क्या किया, इसे चेंज किया। जो इनके मास्टर थे, जो इनके सर थे, उनके जो इन्होंने दिया था, प्रस्तुत किया था, उसके यहाँ पर उन्होंने मॉडिफाइड किया, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके इन्हें प्रस्तुत किया 2001 में। तो मॉडिफाइड उन्होंने किस प्रकार किया, उन्होंने लास्ट 2 यानी कि फर्स्ट यहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है, फिर क्रिएट किया जाता है। सिंथेसाइज को उन्होंने नीचे कर दिया, एवैल्यूएशन जो नीचे था वो ऊपर जो था वो नीचे आ गया, यानी कि एनालिसिस यहाँ पर जो अब हमने पढ़ा था वो 2001 का न्यू रिवॉल्यूशन था। 1956 में जो था वो यहाँ पर सिंथेसिस जो था नीचे था, यानी कि क्रिएट फर्स्ट होता है, फिर बाद में उसे एवेल्युएट किया जाता है। इन्होंने ब्लूम्स ने बताया था, लेकिन उनके शिष्य ने यहाँ पर बताया कि वो रिवर्स है। फर्स्ट हम यहाँ पर एवेल्युएट करते हैं कि सही है या गलत है, फिर उसके बाद न्यू क्रिएटिविटी हम यहाँ पर डेवलप करते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो इन्होंने जो 1956 में दिया था, देखिए उन्हें दूसरे नाम पे रखा गया। अभी जो हमने देखा वो फॉर्म्स यहाँ पर देखें, तो देखिए नॉलेज फर्स्ट, यहाँ पर नॉलेज जो है हम रिमेंबर करते हैं। जो भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो भी हमने नॉलेज गेन की है वो सारी कॉग्निटिव में रहता है और उसे हम क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन, जो हम यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन करते हैं कि ये सही है वो सही है, जो हमारे अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो जिस सिचुएशन के अंदर होता है हम वो सिचुएशन को याद करके उसमें कॉम्प्रहेंशन कर कर अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन जो है अप्लाई होता है, यानी कि एप्लीकेशन को हम यहाँ पर वो फॉर्म में अप्लाई कहा जाता है। फिर एनालिसिस होते हैं जो कि एनालाइज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर चेंजेस किया गया, जो कि यहाँ पर क्रिएट था वो सिंथेसिस था वो जाके क्रिएट हो चुका है। एंड एवेल्युएशन उन्होंने फर्स्ट दिया था, लास्ट दिया था, जो कि यहाँ पर 5th स्टेज में आके रुक गया। टोटल इन्होंने 6 बताए थे, देखिए 1 नॉलेज, 2 कॉम्प्रहेंशन, 3 एप्लीकेशन, 4th एनालिसिस, 5th सिंथेसिस, 6th एवेल्युएशन। टोटल इन्होंने 6 लेवल्स बताए थे। ब्लूम्स ने, उनके शिष्य ने इसे वो फॉर्म के साथ इन्होंने कुछ चेंजेस यहाँ पर लेकर आए। तो ये रहा कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लूम्स का जो उन्होंने दिया था उसका मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी यहाँ पर डोमेन्स भी प्रस्तुत किया। इसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर, ये सारे जो हैं डोमेन्स है। क्या है यहाँ पर, ये 3 डोमेन्स होते हैं जो कि इन्होंने कॉग्निटिव जो है ये ब्लूम्स ने दी थी। एंडरसन एंड कैटवाल जो है ये अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये दोनों ने दी थी जो उनके शिष्य थे। कॉग्निटिव सिर्फ एक ब्लूम्स ने दी थी। चलिए इनके बारे में और जानते हैं। कॉग्निटिव डेवलप डोमेन में इन्होंने कहा जो यहाँ पर कॉग्निटिव होता है, यानी कि जो हमारे मेमोरीज, यानी कि जो हम यहाँ पर मस्तिष्क द्वारा, जो हमारे माइंड से, जो कॉग्निटिव ब्रेन से जो यहाँ पर वर्क किया जाता है वो सारा आता है अंडर कॉग्निटिव डोमेन में। तो उसके देखें यहाँ पर फर्स्ट हम नॉलेज को गेन करते हैं, नॉलेज को कॉम्प्रहेंशन करते हैं, फिर उसे एप्लीकेशन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर सिंथेसाइज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सिंथेसाइज करने के बाद एवेल्युएट करते हैं, जो यहाँ पर सॉल्यूशन निकल आता है। इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। एंड ये एक सीरीज से चलता है जो कि डाउन से अपवर्ड जाता है एंड यहाँ पर जो इंक्रीज वे में जाता है। एंड ये जो है आपको स्टेप्स याद रखनी है।
नेक्स्ट देखिए जो अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है, यानी कि ये जो है इमोशन से जुड़ा होता है, जो कि आपके हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इमोशन होता है, फील का, फियर का, लव का, फीलिंग्स का, ये सारे जो है इमोशंस के अंडर आते हैं। तो इमोशंस के अंडर जो है अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है, जो कि दूसरा है। देखिए यहाँ पर जो है रिसीविंग करते हैं हम कोई एक इमोशन जो है, यहाँ पर अगर कोई पार कर रहा है या कोई इमोशन जो है हम यहाँ पर दिल में फर्स्ट रिसीव करते हैं कि उसके साथ कितना बुरा हो, वो गरीब लड़की कितनी देर से वहाँ पर बैठे, फर्स्ट हम यहाँ पर रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद में हम रेस्पॉन्ड करते हैं कि उसे मनी देकर हम कुछ हेल्प कर कर उसे रेस्पॉन्ड करते हैं। वैल्यूइंग करते हैं, हमारे जो यहाँ अंदर की भावना होती है, यानी कि हमारे जो अंदर उत्पन्न होती है, हम किस वे में ले जा रहे हैं, क्या हम पैसे दे रहे हैं या इग्नोर करके जा रहे हैं, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर बताती है। फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप ऐसे नहीं करनी चाहिए, हमें पैसे देनी चाहिए और हम जितना चाहे उतना हेल्प करनी चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट आउटकम होता है जो कि हमने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया वो हमारे बाहर उपलब्ध होता है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर बनती है, जो सेल्फ आइडेंटिटी है यहाँ पर बनती है, इसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को स्किल्स के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, यानी कि स्किल्स के द्वारा जो भी हम यहाँ पर खेल कर, बात कर कर, या हैंड्स के द्वारा, लेग्स के द्वारा, या हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स है उनके द्वारा हम अगर कोई यहाँ पर एक्शन करके जब यहाँ पर बताया सीखते हैं तो वो आ जाता है साइकोमोटर डोमेन के अंदर। तो ये इमिटेशन, फर्स्ट जो है इमिटेशन, हम किसी बात को सीखना हो तो फर्स्ट हम इमिटेट करते हैं, कोई हार्ड वर्ड हो सीखना हो तो फर्स्ट हम यहाँ पर इमिटेट कर करके सीखते हैं, या किसी की लैंग्वेज बात करनी हो तो फिर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इमिटेशन करके सीखते हैं। नेक्स्ट मैनिपुलेशन करते हैं, जो हमने सीखा उसके साथ हम यहाँ पर एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड कंस्ट्रक्ट करके हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को जो है यहाँ पर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट प्रिसीजन करते हैं, यानी कि आप जो हमने डेवलप की उसे अप्लाई करते हैं एंड वो यूज़ में लाते हैं एंड उसे हम यहाँ पर ज़्यादातर स्किल्स में डेवलप करते हैं। नेक्स्ट एक्यूटालाइजेशन कहा जाता है इसे, यानी कि यहाँ पर जो हमने सीखा वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं, जो हमने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया उसके साथ जो हमने छेड़छाड़ की, उस लैंग्वेज को जो हमने यहाँ पर सीखा है उसमें जो जोड़ा है, फिर उस जोड़ने को हम यहाँ पर भरपूरन अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमने सीखा अब हमने यहाँ पर पूरी तरह से सीख लिया। अब यहाँ पर नेचुरलाइजेशन, आप यहाँ पर अब इसे पूरी तरह से व्यक्त करने के सामर्थ्य होंगे, यानी कि आप यहाँ पर कोई टास्क इमिटेट कर कर सीखे हो, यानी कि आपको टास्क नहीं आता, आपने यहाँ पर सीख कर उसके इमिटेशन को किस प्रकार होल्ड करते हैं, किस प्रकार खेला जाता है, ये सारे आप यहाँ पर इमिटेशन के द्वारा सीखते हो। फिर मैनिपुलेट करते हो कि आपको कहाँ तक आया, कहाँ तक आप यहाँ पर गेन करना है, ये सारी आप यहाँ पर जानोगे। नेक्स्ट आप प्रिसीजन करोगे कि आप कहाँ तक पहुँचे एंड आपको कितना और कितना यहाँ पर समझना है। यहाँ पर त्रुटियाँ भी हो सकती है, त्रुटियाँ होने के बाद फिर आप यहाँ पर एक्वाटाइज हो जाओ, यानी कि मास्टर हो जाओगे उस काम में, आप यहाँ पर अपने आप से यहाँ पर दोहराओगे। तो इस प्रकार यहाँ पर साइकोमोटर का डोमेन होता है। आई होप आपको यहाँ पर सेशन पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन इसी पर बनेगा एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा। एंड आई होप आपको सेशन पसंद आने के बाद लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दोगे। एंड नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। एंड देन कीप स्माइल, बाय बाय।